दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में स्कूल खुलने को लेकर कई बड़ी खबरें आ रही है, जिनमें अब इन राज्यों ने कर दिया है जुलाई में स्कूल खोलने से इनकार। साथ ही दोस्तों स्कूल खुलने पर इन कामों पर रहेगी रोक, तो आपको पूरी खबर बताएंगे। दोस्तों आपके विचार से जुलाई से स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर में दोस्तों अब इन लोगों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 रूपए। जी हाँ, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रहेगी लागू, तो जानेंगे पूरी खबर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों ये राज्य किसानों को दे रहा है नकली बीज, तो जानेंगे पूरी बड़ी खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों चीन और भारत की सैन्य मीटिंग से जुड़ी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे दोस्तों आपने अब तक चाइनीज सामान को बाइकआउट करना शुरू किया या नहीं, या कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा हॉल, तो जाने से पहले एक बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को जरूर देख लेना। तो दोस्तों आज आपको इन सभी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को बनाने और आप तक खबरों को पहुंचाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमारी इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, इन लोगों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कचरा उठाने वाले घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रूपए की पेंशन देती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में ऐसे 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है। इसके अलावा सरकार पीएम किसान मानधन योजना और लघु व्यापारी पेंशन योजना भी चलाती है। आपको बता दें कि 6 जून तक इस स्कीम में करीब 64.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। केंद्र सरकार की यह स्कीम असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि प्रति माह आमदनी 15,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, किसानों को बेचे 30,000 क्विंटल नकली बीज। केंद्र ने पंजाब सरकार को किया तलब। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने बीज घोटाले के संबंध में पंजाब की सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पंजाब में किसानों को 30,000 क्विंटल नकली बीज बेचने का मामला सामने आया है। पंजाब में विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल के कुछ बेईमान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसानों को नकली और अप्रमाणित बीज की आपूर्ति करने संबंधी बीज घोटाले का मामला उठाया था, जिसके बाद राज्य में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, बसों का परिचालन शुरू लेकिन नहीं मिल रहे यात्री। जी दोस्तों, अनलॉक में आने जाने के लिए बसों का परिचालन शुरू हो गया है। वहीं बसों का परिचालन शुरू होने पर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कम है। दरअसल पटना में परिवहन निगम की नगर बस सेवा लगभग 50 बसें चला रही है, लेकिन विभिन्न रूटों पर चलने के बावजूद यात्री नहीं मिल रहे हैं। शहर में अभी भी पार्क, जू, म्यूजियम, मॉल, सिनेमाघर आदि नहीं खुलने से घरों में लोगों का मूवमेंट अभी भी कम हो रहा है। स्थिति ऐसी है कि पूरे दिन चलने पर भी डीजल खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, यूपी में कल से खुल जाएंगे सभी दफ्तर। जी हाँ दोस्तों, सोमवार से धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट को खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, फेस कवर रखना अनिवार्य रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्थानों पर कोविड-19 महामारी से बचाव और जागरूकता के लिए पोस्टर व स्टैंडीज का प्रयोग जरूरी होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, क्वारंटीन सेंटर में तब्दील हुए स्कूल। कई राज्य सरकारें अभी भी स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं। जी दोस्तों, लॉकडाउन के 4 चरण के बाद केंद्र सरकार जनजीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए 8 जून से भारी छूट देने जा रही है। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर पहले ही तरह सेवाएं बहाल कर दी जाएगी, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर कई राज्यों की सरकारों ने अभी इन पर फैसला नहीं किया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित ज्यादातर राज्य जुलाई में स्कूल खोलने को तैयार नहीं हैं। राज्य सरकारें कह रही है कि जुलाई में स्कूल खोलना संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। लगातार बढ़ती संक्रमितों की संख्या के बीच स्कूलों को खाली कराना संभव नहीं होगा। वहीं कई राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन बाद राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। फिलहाल ऑनलाइन व डिस्टेंस एजुकेशन पर ज्यादा जोर है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, प्राइवेट स्कूल की सरकार से मांग, 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने की दे अनुमति। जी दोस्तों, झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को ट्वीट कर कहा कि 50-50% छात्र छात्राओं के साथ 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने की अनुमति दी जाए। वहीं स्कूल संचालन के लिए एसोसिएशन ने 14 सूत्री सुझाव पत्र मंत्री को सौंपा है,
जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि स्कूल खुलने के 10 दिन पहले कैंपस व स्कूल वाहनों को सैनिटाइज करने व सोशल डिस्टेंसिंग की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक 10 और 10 जुलाई से 5 जुलाई तक 5वीं कक्षा की शुरुआत की जाएगी। सभी बच्चों व शिक्षकों के पास फेस मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतलें समेत अन्य सामग्री अनिवार्य है। वहीं 5 फीट के बेंच पर 2 बच्चों की बैठने की अनुमति मिले। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 8 जून से धार्मिक स्थान नहीं खोले जा सकेंगे। मंदिरों के कपाट 8 जून को भी बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है। तो वहीं लोगों को राहत देने के मकसद से 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो इन चीजों के इस्तेमाल पर रहेगी रोक। जानिए आपके बच्चों को क्या क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो छात्रों और शिक्षकों को एक दूसरे के खाने और सामान का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 में शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। केंद्र ने स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कोरोना से बचाव को लेकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट MyGov पर क्या करे, क्या न करे और किन कार्यों पर रोक रहेगी आदि की जानकारी दी है। इसके तहत स्कूल या कॉलेज परिसर में एक दूसरे से बिना हाथ और गले लगे मिलना, कम से कम 1 मीटर की दूरी, हर समय मास्क लगना जरूरी बताया गया है। वहीं साथ ही यह भी कहा गया है कि दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले मास्क का इस्तेमाल किया जाए। परिसर में रहने के दौरान हर थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोना या फिर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। बार बार अपने हाथों से चेहरा व मास्क न छुए। घर पहुंचने पर मोबाइल, चाबी, अन्य सामान को सैनिटाइज करें। किसी भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप समूह पर कोविड-19 संबंधी संदेश को भेजने से पहले उसकी जांच करना होगा। यदि कोविड-19 संबंधी कोई लक्षण दिखे या तबीयत खराब हो तो 1075 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर तुरंत मदद मांगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों का दावा, भारत में इस महीने खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 मध्य सितंबर के आसपास भारत में खत्म हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह दावा किया है, जिन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गणितीय प्रारूप पर आधारित विश्लेषण का सहारा लिया। विश्लेषण में यह प्रदर्शित होता है कि जब गुणांक 100% पर पहुंच जाएगा तो ये महामारी खत्म हो जाएगी। यह विश्लेषण ऑनलाइन जर्नल एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 10 से अधिक राज्यों में 7 से 10 जून तक होगी मानसून की भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, गंगेय पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार और पूर्वोत्तर भारत में मौसम बिगड़ने की भी आशंका है। इन इलाकों के साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। LAC विवाद पर करीब 5.5 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में भारत ने चीन को 2 टूका है कि वे अप्रैल 2020 की स्थिति सीमा पर कायम करे। वार्ता के दौरान भारत ने चीनी सेना से पीछे हटने को भी कहा है। वहीं सीमा पर सड़क निर्माण रोकने की चीन की मांग को भी भारत ने खारिज कर दिया है। भारतीय पक्ष की ओर से बातचीत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। आपको बता दें कि चीन की सीमा के अंतर्गत मोल्डो चुशुल में हुई बातचीत करीब 5.5 घंटे चली। इसमें कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी मांग एक दूसरे के सामने रखी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत सकारात्मक माहौल में खत्म हुई है। माना जा रहा है कि भारत ने पैगोंग गलवान घाटी से चीनी सेनाओं और उनके द्वारा बनाए गए कैंप को हटाने की मांग की है। भारत चाहता है कि अप्रैल 2020 की स्थिति सीमा पर लागू हो, जबकि चीन ने भारत से सीमा पर सड़क निर्माण को रोकने को कहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक होते ही सरपट भागा कोरोना, अब दुनिया में 6ठे नंबर पर भारत, क्या वापस होगा लॉकडाउन? जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में 9,462 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,36,000 के पार हो गई है। इसके साथ ही संख्या के लिहाज से भारत कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे इटली से आगे निकल गया है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत अब 6ठे जबकि इटली 7वें स्थान पर है। इन आंकड़ों की माने तो भारत में अब तक 2,36,184 मामले थे, जबकि इसी दौरान इटली में यह आंकड़ा 2,34,531 था। हालांकि मौतों के मामले में अब भी काफी अंतर है। भारत में जहां 6,649 जबकि 33,774 लोगों ने दम तोड़ा है। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देश हैं। इसमें अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन शामिल है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।